हेलो बच्चों, क्या हाल है बेटा। आपका भूगोल की क्लास चल रही है। ये 4 क्लास हो चुकी हैं। ये आपकी भूगोल की क्लास है, यानी कि जियोग्राफी। ये आपकी 5th क्लास है और स्पेशली इंडियन जियोग्राफी चल रही है भाई आपकी, ठीक है। वर्ल्ड नहीं चल रही। तो इंडियन जियोग्राफी की आपकी 5वीं क्लास है। आज का मेरा टॉपिक है झीलें। और इसी क्लास में इसके बाद मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा बांध। बांध यानी कि डैम, यानी कि ये आपकी परियोजना है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक इसी क्लास में होंगे, लास्ट तक बने रहना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आओगे, कोई सा पेपर दे लियो जिसका थारा मन करे। चलो बेटा, ये आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, तुम भी समझते रहिए बेटा, ठीक है। देखो, भारत की प्रमुख झीलें, मैं झीलों यानी कि लेक। लेक मतलब उसे बोलते हैं कि कहीं भी कोई गहरा स्थान है जहां पानी भर जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है भाई? जहां पानी भर जाता है उसको हम बोलते हैं लेक, झील। और पानी किसी भी रूप में भर सकता है। तो कुछ झीलें होती हैं प्राकृतिक झीलें, यानी कि नेचुरल लेक हम इन्हें बोलते हैं। जहां प्राकृतिक तौर पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, वहां ऑटोमेटिक पानी भर जाता है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक झीलें। कोई बात नहीं। क्रेटर झीलें, क्रेटर झीलें एक टाइप होता है बेटा। क्रेटर झीलें क्या होती हैं? हमारा ज्वालामुखी होते हैं, वोल्केनो। वोल्केनो होते हैं बेटा। तो वोल्केनो के जो मुख होता है वो काफी बड़े हो जाते हैं कभी कभी। तो उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है उनके मुख में, ठीक है। जहां से लावा निकलता है ना, तो वहां ऑटोमेटिकली काफी गहरा गड्ढा हो जाता है इसमें। तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। इस पानी भरने के बाद ये एक झील का यानी कि लेक का रूप ले लेती है, जिसको हम बोलते हैं क्रेटर झील, ठीक है ना। कृत्रिम झील कृत्रिम झील हम किसे कहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल झील। देखो, जितनी भी बड़ी बड़ी रिवर है, नदियां, नदियों पे क्या होता है बेटा, इस पे हम डैम बनाते हैं। नदियों पे हम डैम बनाते हैं, बांध। जब डैम बनाते हैं तो उसका पानी रुक जाता है पीछे। तो जो वो पानी रुकता है ना, हम उसको कृत्रिम झील का नाम दे देते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल लेक। डाउट क्लियर है? तो ये वाली पॉइंट्स जो भी हैं आपको समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से, कितने टाइप की झील होती हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा नॉर्मल क्वेश्चन ये बनता है। देखो, टॉपिक को पढ़ने से पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये बनेगा, कोई भी लेक आपको दे दी जाएगी, कोई भी लेक पूछ लेंगे कि भाई उसकी लोकेशन कहाँ है। या तो आपसे उसकी लोकेशन पूछ लेंगे, या आपसे पूछ लेंगे लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है भारत की, सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की, ठीक है। या आपसे पूछ रहे हैं खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है जी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, या फिर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, या ऐसी झील कौन सी है जिसपे तैरता हुआ गार्डन है। आपसे ये पूछ लेंगे बेटा। या कौन सी क्रेटर झील है। तमाम क्वेश्चन के जवाब यहाँ मिल जाएंगे, और भी क्वेश्चन है। चलो, इसको पहले मैं इसकी लोकेशन पे भी काम करूंगा साथ साथ, और पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। लिखना शुरू कर दो भाई। बेटा कॉपी पेन ले लो हाथ में, ठीक है। लिखना शुरू करो बेटा। सबसे पहले मैं आपको इसको मैं बता दूंगा, चलो, या पहले मैं इसको बता दूं, ठीक है। एक बार ध्यान समझना बेटा। देखो, लोनार झील, लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है। पहला पॉइंट है इसकी लोकेशन, ठीक है। ये महाराष्ट्र में है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। लोकेशन पूछा तो दूसरा पॉइंट है, इसे हम क्रेटर झील कहते हैं भाई। क्या कहते हैं हम इसको? क्रेटर झील कहते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। क्रेटर झील की डेफिनेशन पहले बता चुका हूं मैं, ये वोल्केनो के मुख पे स्थित है, ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूं इन दोनों झील की, वेम्बनाड झील और पेरियार झील बेटा। वेम्बनाड झील और पेरियार झील एक तरह से लेगून झील कहते हैं, यानी कि जो समुद्र के अंदर बनी हुई है, ठीक है। ये केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील के बारे में एक पॉइंट बहुत ही फेमस है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? आंसर होगा आपका वेम्बनाड झील। डाउट क्लियर है बेटा? बेहतरीन जवाब है। अब मैं बात करता हूं पुलिकट झील, कोलेरू झील, हुसैन सागर झील। ये तीनों आंध्र प्रदेश में आते हैं बेटा। पुलिकट झील क्यों प्रसिद्ध है पता है आपको? क्यों प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ एक तरह से आप पक्षी अभ्यारण्य भी है, यानी कि प्रवासी पक्षी जो बाहर से आते हैं जाड़ों में, वो बहुत बड़ी मात्रा में इस झील पे भी आते हैं, जिसको देखने के लिए टूरिस्ट वगैरह आते हैं भाई।
ठीक है। और मैं आपसे बता दूं ये दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है भारत की। लिख लो, नोट कर लो इस पॉइंट को। सेकंड सेकंड सबसे बड़ी झील है कौन सी? लेगून झील। लेगून झील उसे बोलते हैं जो हमारी समुद्र के अंदर मिलेंगे एक तरह से, ठीक है। चलो अब मैं लिख लिया भाई पॉइंट आपने, सबसे बड़ी लेगून झील है दूसरे नंबर की। अब आ जाओ इस पे, चिल्का झील। बेटा चिल्का झील क्या है? चिल्का झील पड़ती है उड़ीसा में। इसके बारे में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए भाई साहब। इसका एक पॉइंट और है भाई कि प्रवासी पक्षी, जो बाहर से जो पक्षी जिसको हम नहीं देख पाते, जो बाहर से आते हैं यहाँ, ठीक है, तो वो इस झील के किनारे भी आते हैं भाई, इस झील पे भी आते हैं जाड़ों में सैर करने के लिए। बस ये नॉलेज के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ लोकटक झील। बेटा लोकटक झील की लोकेशन है मणिपुर में। मणिपुर में इसकी लोकेशन है। तैरता हुआ नेशनल पार्क, मैंने आपसे क्वेश्चन बताया था कि किस झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आपका आंसर क्या होगा? लोकेशन कहाँ है इसकी? मणिपुर। क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? बहुत अच्छे, शाबाश। तो इसको आप नोट करो बढ़िया करके, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए झील का। अब एक बार जो आपके पॉइंट बच के वो लिख लो फटाफट जल्दी। फर्स्ट लिख लो जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी झीलें हैं मैं वो लिखवा रहा हूं भाई, ठीक है। नोट करो, जिनके पीछे नाग लगा हो, जिनके पीछे नाग लगा हो, यानी कि कोई भी आपके सामने चार ऑप्शन आ गए और जिसकी जिस जिस नाम के पीछे भी नाग लग जा, नाग जैसे कि शेषनाग, तो कोई भी झील हो जिसके पीछे नाग लग जाए, समझ लो वो कौन सी है बेटा? वो उसकी लोकेशन जम्मू कश्मीर में है भाई साहब। प्लस में अन्य भी हैं, लिख लो भाई, लिख लो। वूलर झील, डल झील, वूलर झील है भाई साहब, डल झील है। ये दो तीन टाइप की और झील है बेटा जो आपकी पड़ती है जम्मू कश्मीर में। एक पेंगोंग तसो झील है, पेंगोंग तसो झील, ये पड़ती है आपकी लद्दाख में। एक पेंगोंग तसो झील, ये जम्मू कश्मीर में, ये पड़ती है आपकी लद्दाख में, ठीक है। वुलर झील के बारे में एक पॉइंट है, सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हाँ जी, भारत की, वो भी इंडिया की। बेहतरीन जवाब है। कोई डाउट हो भाई साहब पूछ ले करो ही। भारत की, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, ठीक है। और वुलर झील से वुलर झील से होते हुए क्रॉस करते हुए एक नदी निकलती है। कौन सी नदी लिखवाई थी मैंने? झेलम नदी। झेलम नदी वेरीनाग के झरने से निकलती है, वेरीनाग के वाटरफॉल से निकलती है, जो वुलर झील से होती हुई वुलर झील में आके मिलती है, फिर वुलर झील से निकल जाती है एक तरह से, यानी कि उसके रूट में पड़ जाती है वुलर झील, आप कह सकते हो, ठीक है। पेंगोंग तसो झील, बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें हाल ही में मैराथन हुआ है भाई साहब इस पे, पेंगोंग तसो झील पे। इस पे जो है इसकी जो ये झील जो है, ये जब जम जाती है यानी कि एक तरह से फ्रीज हो जाती है, तब इस पे मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन मतलब वही रनिंग का, स्केटिंग वाला, मैराथन का आयोजन किया गया। तो ये जब भी आपके सामने इस तरह का पॉइंट आता है भाई किस झील पे हाल ही में हमने मैराथन गेम का आयोजन किया गया, पेंगोंग तसो झील लद्दाख में पड़ती है भाई साहब, ठीक है। तो ये पॉइंट हल्का सा अपडेट रखना अपने माइंड में। मैराथन मतलब वही अपना रनिंग का, स्पोर्ट्स वगैरह, ठीक है। ये पॉइंट हो गए भाई आपके। अब मैं लिखवा रहा हूं आपको राजस्थान की झील, राजस्थान की मेन मेन झील लिखवा रहा हूं। सांबर, डिंडवाना, पिछोला। सांबर, डिंडवाना,
पिछोला झील, ये 3 झील हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ठीक है, सांबर झील के बारे में एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह खारे पानी की झील है। खारे पानी की, खारा पानी मतलब साल्ट लेवल, साल्ट वाटर, साल्ट वाटर की झील है। और यदि आपसे पूछे, आप लिख लेना बेटा पॉइंट, कि भारत की सबसे लवणीय, लवणीय मतलब सैलिनिटी, लवणीय वाली झील है, ये भारत की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खारे पानी की झील है सांबर झील, और इससे एक नदी भी निकलती है भाई साहब, कौन सी है? लूनी नदी, पढ़ा चुका हूं ना मैं। ठीक है, तो सांबर झील से लूनी नदी भी निकलती है, भारत की सबसे लवणीय झील। लवणीय मतलब उसे बोलते हैं जिसका पानी सबसे खारा हो, सबसे ज्यादा खारा, मतलब साल्ट सब में सबसे ज्यादा एक तरह से हो। इसका डाउट क्लियर है भाई? सबसे ज्यादा खारा पानी जिसका होता है उसको बोलते हैं हम सबसे लवणीय झील। ठीक है, और खारे पानी की झील है भाई साहब। पॉइंट क्लियर हो गए? राजस्थान से जो आपकी झील से पॉइंट है वो क्लियर है। अब लिखो यूके, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड से लिख लो भाई साहब, वह झील उत्तराखंड में, ये ट्रिक लिखवा रहा हूं मैं आपकी, वह झील जिसके पीछे, यानी कि जिसके नाम के पीछे ताल लगा हो, ताल लगा हो, जैसे कि भीमताल, कौन सा ताल, कौन सा ताल। तो यही मान के चलो भाई, जिस नाम के पीछे ताल लग जा और वो झील है, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के लगाइयो भाई, कभी आंख बंद कर लो, उसका होगा आपका उत्तराखंड आपका आंसर, कि वो उत्तराखंड में है आपकी। ठीक है, चलो हो गया भाई। नेक्स्ट लिखो, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो आपसे, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील लिख लो भाई साहब। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। सबसे बड़ी कृत्रिम किसकी? भारत की कृत्रिम झील पता किसे कहते हैं? मैं बता चुका हूं यार, जो डैम पे, डैम से है ना, जो डैम से बनती है। हाँ जी, और ये कौन सी नदी पर है बेटा? सतलुज, सतलुज नदी पर, सतलुज रिवर पर बनी है भाई साहब गोविंद सागर झील। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील किसे बोलते हैं हम? गोविंद सागर झील को। नेक्स्ट पॉइंट है पंचपोखरी झील। पंचपोखरी झील, इसका पॉइंट लिख लो जी। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है ये, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है पंचपोखरी झील, यदि आपसे पूछे। डाउट क्लियर है बेटा? पक्की बात है? पंचपोखरी झील की शायद सिक्किम में है भाई, इसकी कंफर्म कर दूंगा मैं। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कौन सी झील पर नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है। अब नेवी का ट्रेनिंग सेंटर तो उस पे हो सके जो समुद्र में हो। समुद्र में कौन कौन सी झील लिखवाई थी मैंने? चलो मैं सीधा पॉइंट पा रहा हूं, चिल्का झील लिख लो। चिल्का झील पर नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई साहब ये, इसको लिख लो हर बच्चा। ठीक है, यदि आपसे पूछे सबसे अधिक झील कहां पर है, कौन से स्टेट में है, कोई मुझे बताएगा भाई?
सबसे अधिक झील कहां पर है बेटा? केरल में। लिख लो, सबसे अधिक झीलें हैं। ये पॉइंट लिख लो भाई साहब, पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रहा हूं। यदि आपसे पूछे भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील भारत की, डीपेस्ट, आंसर होगा मानस बल झील। मानस बल झील ये पड़ती है जम्मू कश्मीर में। ये पड़ती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, मानस बल झील बेटा। ठीक है, ये मेरे हिसाब से झील का टॉपिक क्लियर होता है आपका। बेटा इसको मना कर दो एक बार, बच्चे को इधर से निकल जाओ ना, इधर से इसको मना कर दो। बेटा इस पॉइंट में मैं थोड़ा चेंज करवा रहा हूं। सबसे अधिक झीलें आपका केरल की जगह अभी अभी ट्रांसफर हो गया है, ये आपका आंसर होगा तमिलनाडु। अभी ये करंट में चेंज हुआ भाई। ठीक है, चलो इसको हटा रहा हूं भाई। झील का टॉपिक समाप्त होता है आपका। झील का टॉपिक क्लियर हो गया बेटा। ठीक है बच्चों, झील का टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब आपकी हेडिंग है बांध, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि बांध। टॉपिक सारे इंपोर्टेंट है। बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज प्लानिंग, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, बांध, क्योंकि बांध क्या, एक बार समझ लो भाई साहब, बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं? जब कोई भी नदी गुजरती है ना, हम उस क्या करते हैं, हम उस पर डैम बनाते हैं भाई साहब। क्या बनाते हैं? उस पर डैम बनाते हैं। अब डैम से क्या होता है? सबसे पहली बात तो इसका पानी रुक गया, यानी कि ये बन गई हमारी कृत्रिम झील। इससे हम अपनी मर्जी का पानी, इससे हम नहरें निकाल सकते हैं, कैनाल, सिंचाई के लिए। सिंचाई का हमने सुविधा कर ली यहां से। अपने पीने का पानी का सिस्टम हमने बिठा लिया यहां से। दूसरा, हमने डैम से बनाई हमें इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि बिजली बनाई। तो एक डैम बनाने से कई सारी हमारी समस्याएं का सॉल्यूशन हो गया ना, है ना। जब चाहो जब पानी छोड़ दो। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि बांध, एक तरह से डैम। चलो ये पॉइंट में आगे लेके चलता हूं भाई साहब। बांध अगर मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया तो इससे बाहर मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई। कोशिश करूंगा इससे बाहर सिस्टम ना बने आपका। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहना। लंबा टॉपिक है, हो सके आपका थोड़ा सा टाइम लग जाए, 15-20 मिनट। नोट करो फर्स्ट पॉइंट, हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना, यानी कि हीराकुंड डैम कहां पड़ता है भाई साहब? ये पड़ता है आपका महानदी पर। कौन सी नदी पर? देखो कॉपी पेन ले लो आप भी और लिखते रहो साथ साथ में। दोबारा आप फिर देखोगे, फिर दोबारा लिखोगे, टाइम लग जाएगा इसमें। महानदी ये पड़ता है हमारे उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध की लोकेशन सबको चल गई पता भाई, ये उड़ीसा में है। इसकी एक विशेषता है, यह भारत का लॉन्गेस्ट डैम है। लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा बांध है भाई। स्पेलिंग पर ना जी, स्पेलिंग का नाश कर दूं मैं, पहले बता कर चल रहा हूं, कभी यहाँ स्पेलिंग नोट कर लो। तो सबसे लंबा बांध है ये हमारे भारत का, हीराकुंड बांध। लोकेशन आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट लिखो तिलैया बांध परियोजना। तिलैया बांध परियोजना ये पड़ता है आपका दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पड़ता है बेटा ये।
बिहार। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपकी नर्मदा नदी के बांध। बेटा नर्मदा नदी पे मेरे हिसाब से कई सारे बांध है, छोटे बड़े कई सारे बांध है ना, नर्मदा नदी। जी हाँ, इसमें आप लिख लो, एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं मैं आपसे। इस ट्रिक में जितने भी नाम बांध आएंगे आपके, वो सारे डैम किस पे होंगे बेटा, नर्मदा नदी पे। लिख लो ओम साई राम, लिख लो भाई साहब इस पे एक बार, ओम साई राम। ओम से बनेगा अंकरेश्वर बांध। मैं बांध बार बार नहीं लिखूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई साहब, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, केवल ये लाइन याद कर लो, आपको नर्मदा के सारे बांध याद हो जाएंगे भाई साहब। इनकी सबकी लोकेशन नर्मदा नदी पर है। ई से बनेगा इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध हो गया। रा से बनेगा रानी अवंती सागर बांध। और मैं से बनेगा महेश्वर, महेश्वर बांध। इसको उतार लो भाई। ठीक है, इस ट्रिक में चलोगे, सबकी लोकेशन एमपी पे है, लेकिन सेकंड नंबर पे जो है इसकी लोकेशन गुजरात में है। इस ट्रिक के माध्यम से लोकेशन याद करने में आसानी होगी आपको। इन सब की लोकेशन एमपी में है, मध्य प्रदेश में, केवल सरदार सरोवर बांध। तो एक वर्ड याद करना है, ओम साई राम, सारे के सारे मध्य प्रदेश में, लेकिन सेकंड नंबर पे जो है सरदार सरोवर बांध, ये आपका गुजरात में है। ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। और नर्मदा नदी की एक खास बात है, ये बाउंड्री बनाती है किसकी, नॉर्थ भारत व साउथ भारत, यानी कि उत्तर भारत व दक्षिण भारत की सीमा रेखा बनाती है, बाउंड्री बनाती है ये। ठीक है, या हम इसे दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन अलग करती है, नर्मदा नदी अलग करती है भाई साहब। डाउट क्लियर है? उतार लो भाई जल्दी बाल को। देखो बेटा कॉपी पेंसिल लेके बैठो, ये कोई वो नहीं हो रहा कि हाँ आपको मिट्टी गोली दी जा रही है कि भाई अभी मैं आपको ऑप्शन के बेस पे करवा रहा हूँ या वैसा करवा रहा हूँ, नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है आपका टॉपिक है। दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की आपको इस टॉपिक को। उतार लिया? हटा दूं इसको मैं? नेक्स्ट लिख लो पंचेश्वर बांध। इतने बोल रहा हूं मैं, इतने हटा रहा हूं। पंचेश्वर बांध ये पड़ता है काली नदी, यूके। पंचेश्वर बांध कौन सी नदी लिखाई मैंने, काली नदी, यूके। इसको भी आप ट्रिक बेस पे याद कर सकते हो। आप याद कर सकते हो काला पंच। पंच कैसा, काला। पंच से क्या बनेगा, पंचेश्वर, और काला से काली नदी। ठीक है, नेक्स्ट एक ट्रिक और याद आ रही है मुझे भाई साहब। देखो सारे के सारे डैम आपको ट्रिक बेस पे याद करने पड़ेंगे। ट्रिक लिख लो, उसको तोड़ना सीख लो बस। माता रानी की बैत, माता रानी की बैत। माता से बनेगा माता टिल्ला परियोजना, माता टिल्ला परियोजना। और रानी, रानी लक्ष्मीबाई, बेहतरीन जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई। तुम तो सीख गए भाई। रानी लक्ष्मीबाई बांध। और बेत से कौन सी नदी बनेगी बेटा, बेतवा नदी। कहां पड़ती है ये, केरल में। तो अगर आपने ये लाइन याद कर ली, माता रानी की बैत, तो माता टिल्ला परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, इनकी लोकेशन आपको चल जाएगी पता कौन सी नदी पर है। आंसर होगा बेतवा नदी। कौन से स्टेट में है, केरल में। ठीक है,
आपसे ये भी आइडिया हो जाएगा भाई बेतवा नदी कौन से स्टेट में कुल बहती है, एक तरह से केरल में, यदि आपसे पूछे। अब मैं बात करता हूं सतलुज नदी पर बने बांध। सतलुज नदी समझते हो ना, पर बने बांध, इस पे बेटा कई बांध है। सतलुज नदी हिमालय के उस तरफ से आती है, शिपकिला दर्रे से एंटर करती है भारत में, ठीक है। तो इस पर जितने भी डैम बने वो लिखवा रहा हूं मैं। इसकी भी एक ट्रिक लिखवा रहा हूं भाई साहब मैं। इंदिरा कल नथ पहनकर भाग गई। इंदिरा कल नथ पहनकर भाग गई। इंदिरा से क्या बनेगा? इंदिरा सागर, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी परियोजना बन जाएगी आपकी कल से। कोल परियोजना, नथ से नाथपा झाकरी परियोजना, ठीक है। भाग से बाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। इंदिरा कल नथ पहनकर भाग गई, किससे कह रही है ये कह रही है सर से, कि सर, सर या इस सर को आप स्टार्टिंग में लगा लो, एक ही बात है। इस ट्रिक को आप ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, आप पीछे लगा लो, आगे लगा लो। सर, इंदिरा कल नथ पहनकर भाग गई, सर से बनेगा आपका सर हिंद परियोजना। सर हिंद परियोजना, इसको लिख लो भाई, इसको लिख लो हर बच्चा। इसकी लोकेशन पड़ती है हरियाणा में, इसकी है राजस्थान में, इन दोनों की है आपकी कोल कोल परियोजना और नाथ पजागरी पढ़ेंगे आपके हिमाचल प्रदेश में। ये शायद गलत गलत लिखवा रहा हूं भाई इसको मैं। चलो फिलहाल आप इसको उतार लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है बेटा, ये हरियाणा, राजस्थान, एचपी, और ये पड़ता है आपका पंजाब में। ये इनकी लोकेशन है। आपसे नदी का नाम पूछ लेंगे, नदी का नाम पूछ लेंगे, कोई से बांध का नाम पूछ लेंगे, कौन सा बांध कौन सी नदी पर है बेटा, ठीक है। और स्टेट पूछ लेंगे आपसे। उतार लो बेटा इसको, उतार लिया। चलो बेटा एक लिख लो, यहां यहां लिख लो आप, नोट करके नीचे, नोट नोट करके लिख लो। नोट में हेडिंग डाल लो इंदिरा गांधी नहर। बेटा नोट करके लिख लो इंदिरा गांधी नहर। इसके बारे में पॉइंट बता रहा हूं मैं कुछ, ये आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। लिख लो बेटा, फर्स्ट पॉइंट, इसकी लेंथ पूछ लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी है? 189 किलोमीटर। इसकी लेंथ है 189 किलोमीटर। इस नहर का पानी कहां कहां जाता है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, तीन स्टेट ऐसे हैं जो इस नहर का फायदा उठा रहे हैं भाई, ठीक है। जहां की भूमि पे इससे सिंचाई करी जा रही है इंदिरा गांधी नहर से। पूछ लेते हैं कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिससे इंदिरा गांधी नहर से जिसको फायदा नहीं पहुंच रहा है, या जिस स्टेट में सिंचाई नहीं की जा रही है। तो तीन ऑप्शन तो ये हो जाएंगे, चौथा कोई सा भी आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। आपको जवाब देना होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इसमें सबसे लंबी सिंचाई परियोजना है ये भारत की, भारत की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना।
यानी कि सबसे लंबी यानी कि लॉन्गेस्ट इरिगेशन योजना है ये भारत की। कहां से निकलती है यह नहर? हरिके बैराज, हाँ जी, हरिके बैराज नामक स्थान से निकलती है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो, हरिके बैराज मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये नहर निकलती कहां से है? हरिके बैराज नामक स्थान से। हटा दो इसको मैं। इंदिरा गांधी नहर के इतने पॉइंट पता होने चाहिए भाई आपको। ये ट्रिक बेस पे याद कर लो, कोई दिक्कत ना, तभी याद होंगे भाई साहब आपको ये, अदरवाइज दिक्कत होगी इसमें याद करने, बहुत पॉइंट है इसमें। चलो अब लिख लो बाखड़ा नांगल बांध के बारे में कुछ पॉइंट लिख लो। बाखड़ा नांगल बांध, बाखड़ा नांगल बांध देखो भाई, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट बांध है, यानी कि सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा मतलब हाइट में सबसे ऊंचा बांध है, वर्ल्ड का सेकंड, वर्ल्ड का सेकंड सबसे ऊंचा बांध है। सेंटेंस ये बनेगा भाई, ठीक है। वर्ल्ड का सेकंड सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का कौन सा हुआ? भारत का तो सबसे ऊंचा हुआ, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 2 पॉइंट हो गए, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। गुरुत्व मतलब एक तरह से ग्रेविटी से संबंधित है इसका पॉइंट। यदि आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा है गुरुत्व बांध, ग्रेविटी से संबंधित बांध अगर यदि आपसे पूछा है तो बेटा आंसर लगा देना बाखड़ा नंगल बांध। केवल ये वर्ड इसी बांध से के सिलसिले में यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता गुरुत्व बांध का, ठीक है। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई पूछ लेंगे भाई। इसकी ऊंचाई है 226 मीटर, 226 मीटर। इसकी चौड़ाई है 518 मीटर। ये आपको याद करनी होंगी भाई साहब, बता दी मैंने आपसे, ठीक है। और मैंने पीछे लिखवाई थी गोविंद सागर झील, कौन से बांध पर है ये? बाखड़ा नांगल बांध पे गोविंद सागर झील, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, लिखवाई थी ना, बस ठीक है। ये वाला टॉपिक क्लियर होता है भाई आपकी सतलुज नदी से जितनी भी योजनाएं हैं। क्या टाइम हो गया? लिखो बेटा। नेक्स्ट, फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा, गंगा नदी पर है भाई साहब फरक्का परियोजना, ठीक है। कहां पड़ती है ये आपकी वेस्ट बंगाल में है। ट्रिक माध्यम से भी याद कर सकते हो आप, ये छोटे छोटे वर्ड याद कर लो। गंगा हो गई फुर, गंगा क्या होगी बेटा? फुर, फुर से बनेगा फरक्का, और गंगा नदी में है भाई साहब फरक्का, फरक्का बांध। नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना, कौन सी परियोजना? दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पर है ये? चेनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना है चेनाब नदी पर, जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी ट्रिक बेस पे इसको याद कर सकते हो, दुल्हन की चुन्नी। आप एक वर्ड याद कर लो भाई, दुल्हन की चुन्नी। चे से बनेगा चेनाब और दुल से बनेगा दुलहस्ती परियोजना। ये ट्रिक आप सिंपल सिंपल वर्ड याद कर लो भाई साहब, इसमें याद हो जाएगा आपका। तुलबुल परियोजना, कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है, ठीक है। ये पड़ती है झेलम में,
झेलम में पड़ती है ये, ठीक है। आप इसको ट्रिक बेस पे याद कर सकते हो। झेलम में बुलबुल, भाई बुलबुल का बना दो तुलबुल, अरे हाथ में कैसी कर लो। झेलम में बुलबुल, और बुलबुल का चुलबुल नहीं कह रहा मैं, बुलबुल का बना दो तुलबुल। तो तुलबुल याद होना चाहिए, तुलबुल का मिलते जुलते वर्ड है बुलबुल। तो किसमें है बुलबुल? बेहतरीन जवाब है। नेक्स्ट है भाई, साई का पैर। एक ट्रिक ये लिखवा रहा हूं बेटा, इसमें आपके दो नाम है। यदि आपने साई का पैर याद कर लिया तो से बनेगा सावरीगिरी परियोजना, सावरीगिरी परियोजना, और ई से बनेगा आपका इडुक्की परियोजना, और पैर से बनेगा आपका पेरियार नदी। बेहतरीन जवाब है, पेरियार नदी। और ये दोनों परियोजना आपको कहां मिलेंगी? केरल में, केरल स्टेट में है ये दोनों परियोजना। तो सावरीगिरी परियोजना पेरियार नदी पर है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। आप इसको ट्रिक में याद कर सकते हो, साई का पैर। मर्जी आप डायरेक्ट याद कर लो ट्रिक बेस पे, वो आपके ऊपर ऑप्शन है, मेरे ऊपर नहीं है। मैं दोनों चीज दे रहा हूं बेटा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, थीन बांध। चलो रावी नदी के बांध लिखवा रहा हूं मैं, रावी नदी, रावी नदी के बांध लिखवा रहा हूं। थीन बांध, थीन बांध, चमेरा बांध, ठीक है। और एक और है शाहपुर कंडी बांध। शाहपुर कंडी बांध अभी हाईलाइट रहा भाई साहब, नहीं रहा? अरे जिससे पानी रोका इस नदी का यार, शाहपुर कंडी बांध रावी नदी का पानी रोक दिया, पाकिस्तान वहां जाने वाला आगे। तो शाहपुर कंडी बांध से पूरा पानी रोक दिया भाई, ठीक है। तो एक ये है, एक थीन बांध है, एक चमेरा बांध है। चमेरा बांध का नाम चेंज कर दिया, चमेरा नहीं थीन बांध का, रंजीत सागर बांध कर दिया। थीन बांध का नाम चेंज कर दिया, रंजीत सागर बांध कहते हैं। आप इसको पूछ लेंगे आपसे कि रंजीत सागर बांध किसे कहते, किस बांध का नाम चेंज किया गया हाल ही में? थीन बांध का। या थीन बांध का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? रंजीत सागर बांध। कौन सी नदी पर है ये? रावी नदी पर। बेहतरीन जवाब नीलारी दीप है। चलो इसको हटा दूं, ना हटाऊं? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिख लो बेटा। अब आपकी हेडिंग है चंबल नदी के बांध। चलो बांध का टॉपिक वैसे बहुत लंबा है यो, है ना। चंबल नदी की और करवा दो, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा मैं। तो चंबल नदी के बांध पे लिख लो भाई साहब। चंबल नदी के बांध पे आपके हैं कोटा बैराज, कोटा बैराज हो गया, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, और एक होगा आपका गांधी सागर, गांधी सागर बांध, ठीक है। ऊपर के जो तीन है ये तो है आपके एमपी में, ये पड़ता है आपका राजस्थान में, चंबल नदी के जो बांध है बेटा, ठीक है। आप इसको एक ट्रिक में याद कर सकते हो भाई, या तो आप ऐसे ही याद कर लो कि भाई ये चार बांध है, ये सब चंबल नदी पर हैं। पूछ लेंगे ऑप्शन देके कि भाई कौन सा बांध, तीन ऑप्शन इसमें से, चौथा अलग से, कि कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो तीन इसमें से, एक बाहर से। गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर है? जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर है? कोटा बैराज कौन सी नदी पर है? तो ये आपके क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, ठीक है ना। आप इनको ट्रिक में भी बता रहा हूं मैं एक बार आपको, कि जवाहर राणा के साथ
ये ट्रिक आप बना दो। जवाहर राणा के साथ गांधी से मिलने कोटा गए। आप इस चीज को ट्रिक को ऐसे बना लो भाई कि जवाहर राणा के साथ गांधी से मिलने कोटा गए। ठीक है भाई, पक्की बात है, ऐसे याद कर लो। या आपसे मैं दूसरे ट्रिक में सेकंड तरीके से बना दूंगा कि जवाहर राणा के साथ कोटा क्यों गए। आंसर क्या होगा, गांधी से मिलने। ठीक है, इस ट्रिक में आपके चारों के चारों याद हो जाएंगे और चारों के चारों आपके हैं चंबल नदी पर। ठीक है बेटा, तो पढ़ा दो या रहने दो, अभी छोड़ दो। चलो ठीक है बेटा, मैं क्लास यही खत्म कर रहा हूं, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में पूरा टॉपिक क्लियर करवा दूंगा, इसको थोड़ा बहुत ही रह गया है। थैंक यू बेटा।